हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 30 और ये है सेशन 2021-2022 के लिए, यानी कि जो अभी आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा फरवरी और मार्च में, उसके रिगार्डिंग है ये सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 16 ऑफ द मार्च को आपका पेपर होगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर होगा वो होगा टोटल 40 मार्क का पेपर होगा और 10 मार्क का आपका कुछ प्रैक्टिकल्स होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पहला पार्ट में जो आपका टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर देखिए, स्टैटिस्टिक्स और ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक फॉलो कर रहा है। अब इसके अंदर देखिए थ्री सब टॉपिक्स है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। तो ये स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक से आपका जो टोटल वेटेज बन रहा है वो बन रहा है 17 मार्क का वेटेज बन रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट आपके लिए बन जाता है स्टैटिस्टिक्स का। अब पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दो एस्ट्रिक वाले टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इन दो टॉपिक को आपके टर्म 1 के सिलेबस से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या टॉपिक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और दूसरा जो टॉपिक लिया गया है टर्म 1 के सिलेबस से वो है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो दोनों टॉपिक जो टर्म 1 के सिलेबस से लिया है, इन दोनों टॉपिक का जो आपका वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्म 1 के टॉपिक से टोटल आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब तीसरा जो पार्ट बी का जो टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिया है, जो कि है 10 मार्क्स का। तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। चौथा जो पार्ट बी का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो कि है 7 मार्क का। तो यहाँ पर जो आपका क्यूमुलेटिव वेटेज बन जाता है, जो टोटल वेटेज आपका बनता है वो बनता है 40 मार्क का। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क का है ये होगा 10 मार्क का। तो यहाँ पर आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है जो होगा टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, ये होगा 50 मार्क का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड सिलेबस। तो पार्ट 1 में जो आपका टॉपिक था वो था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपका देखिए यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल टूल एज एंड इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है। अब कौन कौन सा डिस्पर्शन आपको पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और रिलेटिव डिस्पर्शन को इफेक्टिव ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका कोरिलेशन का। कोरिलेशन में आपको उसका मीनिंग, उसका प्रॉपर्टी, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशंस बाय कार्ल पियर्सन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको पढ़ना ना भूलें। अब तीसरा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर है। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर में आपको पढ़ना है उसका मीनिंग, उसके टाइप, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। और आपका जो पार्ट बी में देखिए आपका क्या पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपका इन दो का मीनिंग पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यूनिट 4 में आपको ये सारे चीज़ पढ़ने हैं। और यूनिट 5 में देखिए आपको पढ़ना है डिमांड के बारे में, जो कि है मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड कर्व और डिमांड स्लोप का। मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परसेंटेज चेंज मेथड। तो ये जो लास्ट के 3 टॉपिक दिए हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड्स वाले चैप्टर से, तो इनको पढ़ना ना भूलें। अब यूनिट 6 में देखिए आपका क्या क्या आपका यहाँ से पूछा जाएगा। यूनिट 6 जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पूछा जाएगा, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, और रिटर्न टू अ फैक्टर, और साथ ही साथ उसका कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट,
एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप। और यहाँ पर देखिए आपसे जो पूछ रहा है वो है रेवेन्यू के बारे में, टोटल एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू और मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका सप्लाई के बारे में पूछ रहा है, मार्केट सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स फ्लो ऑफ मूवमेंट अलोंग and shift in supply curve, price elasticity of supply measurement and price elasticity of supplies। और साथ ही साथ इसका परसेंटेज मेथड को भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब यूनिट 7 में देखिए, यूनिट 7 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ना है फीचर्स उसका, उसके डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। और साथ ही साथ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। और जो पार्ट सी है ये आपका है प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपका पूछा जाएगा 10 मार्क का। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि रिलीज़ किया गया है डीएवी के द्वारा। तो क्वेश्चन पेपर का जो आपका डिज़ाइन रहेगा, वहाँ पर देखिए 3 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तीसरा जो है वो इवैल्यूएशन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल 22 मार्क के। एप्लीकेशन वाले मतलब कि यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये वो यहाँ पर 9 मार्क के आएंगे, और इवोल्यूशन और एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 मार्क के आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में सॉल्व कर जाते हैं। अब वेटेज देख सकते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप का पूछा जाएगा, या तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज रहेगा यहाँ पर 3 मार्क का, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज रहेगा यहाँ पर 4 मार्क का। तो 3 टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो फॉर्म रहेगा या तो एमसीक्यू रहेगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, जो कि होगा केवल 1 मार्क का। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप 1 के लिए आपको कितने वर्ड में यहाँ पर आंसर करना है। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन के लिए आपको 60 to 70 वर्ड्स में यहाँ पर आंसर करना है, और आपका जो टाइम लिमिट रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप 1 के लिए। अब शॉर्ट आंसर टाइप 2 के लिए आपको देखिए वर्ड लिमिट आपको 70 से लेके 100 के बीच का करना है। मान के चलिए यहाँ पर 70 से लेके 100 वर्ड्स के बीच में आपको शॉर्ट आंसर टाइप 2 का आंसर करना है। और इसके लिए जो आपको टाइम लिमिट जिसमें आपको करना रहेगा प्रॉपरली, जो आप आंसर कर सकते हैं वो है 7 से 8 मिनट में, ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप 2 का जो वेटेज है वो है 4 मार्क का। तो देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर वाले, वो पूछे जाएंगे 8, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका वेटेज बनता है 8 मार्क्स। और जो शॉर्ट आंसर टाइप 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज बनता है 12 मार्क का। शॉर्ट आंसर टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका देखिए वेटेज बनता है 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 17, जिसका टोटल वेटेज यहाँ पर बन जाता है 40 मार्क का। अब शॉर्ट आंसर टाइप या फिर शॉर्ट आंसर टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको 1 सेंटेंस में कंप्लीट करना है, ठीक है। सिंगल वर्ड भी आंसर लिख सकते हैं या फिर 1 सेंटेंस में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफिकल्टी लेवल क्या होगा आपके पेपर का। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 25% डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, एवरेज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 50% एवरेज क्वेश्चन होंगे, और इजी जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 25% इजी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके पेपर में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइनली जो ब्लूप्रिंट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला यूनिट है स्टैटिस्टिकल टूल, यहाँ से आपके 3 टॉपिक थे आपके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, यहाँ पर देखिए 1 मार्क का आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, इस टॉपिक से। और 4 मार्क के लिए आपके 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से वो पूछा जाएगा 3। अब सेकंड टॉपिक देखिए कोरिलेशन का है। तो कोरिलेशन से देखिए 3 मार्क के लिए आपको 1 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 4 मार्क के लिए भी 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं 2, जिसका इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज बनता है ये बन रहा है 7, ठीक है। और इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर से देखिए आपसे केवल 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा 4 मार्क के लिए। तो इस टोटल 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज यहाँ पर बन रहा है 4 मार्क का। अब सेक्शन बी देखिए जो कि है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जो आपका पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपको पढ़ना है व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से आपके केवल 1 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि है 3 मार्क का शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे